Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, what is the amendment regulation regarding the NBFC issued by RBI? Yes, Muskan. RBI has recently issued registration exemption and amendment direction 2026 on 29th April 2026, which will be applicable from 1st July 2026. जो बेसिक पर्पस इन डायरेक्शंस का इशू करने का है आरबीआई का, टू रिड्यूस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नंबर टू रिड्यूस द रूल्स एंड रिस्क फॉर low risk NBFCs. Yes, what are the new classification of NBFC under this regulation? Under these regulation, NBFC has been categorized in the three categories. Number one, type 1 NBFC, type 2 NBFC, number 3 unregistered टाइप 1 NBFC. अब सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप 1 NBFC क्या है. मीन्स NBFC which are not accepting public fund और कस्टमर इंटरफेरेंस प्रेजेंट और फ्यूचर. अब बात करते हैं टाइप 2 NBFC की. मीन्स ऑल NBFC which are not टाइप 1 NBFCs. अब बात करते हैं नंबर 3, अनरजिस्टर्ड टाइप 1 NBFC. मीन्स NBFC which are not accepting public fund प्रेजेंट और फ्यूचर, कस्टमर इंटरफेरेंस एंड जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से नीचे है. मैम, my next question is whether NBFC which are already registered and are come under the category of unregistered type 1 NBFC, can they apply for deregistration under this framework? Yes, मुस्कान. आरबीआई ने जो है डी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी है जो टाइप 1 अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी है, और उसके लिए 6 महीने की विंडो खोली गई है. दे कैन अप्लाई टू द आरबीआई फॉर डी रजिस्ट्रेशन टिल 31 दिसंबर 2026. यानी कि 6 महीने का टाइम हमें दिया गया. अच्छा, फिर मैम इसका प्रोसेस क्या है डी रजिस्ट्रेशन का? हाँ, फॉर डी रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी कंपनी कैन अप्लाई टू द आरबीआई थ्रू प्रभा पोर्टल. उसके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन जाएगी विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन. क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जाएगा एनबीएफसी का, लास्ट 3 years ऑडिटेड बैलेंस शीट, लास्ट 3 years स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक फंड एंड कस्टमर इंटरफेरेंस जाएगा, ऑडिटर सर्टिफिकेट जाएगा हमारा, बोर्ड रेजोल्यूशन. और बोर्ड रेजोल्यूशन में हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि द एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक फंड प्रेजेंट और फ्यूचर, नॉट कस्टमर इंटरफेरेंस, और आपका जो एसेट साइज है 1000 करोड़ से नीचे है. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो आरबीआई के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी को करना होगा. और इसके साथ साथ हमें एक अंडरटेकिंग बोर्ड को देनी होगी कि द एनबीएफसी विल स्पेसिफिकली मेंशन that these are unregistered and type 1 NBFC. आरबीआई किस चीजों को के बेसिस पे आरबीआई अप्रूवल देगी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें? यस, आरबीआई जो है अप्रूवल डी रजिस्ट्रेशन के लिए देगी, बट वो ये चीज देखेगी कि बिजनेस मॉडल जेन्युइन है और लॉन्ग टर्म है, और जो डी रजिस्ट्रेशन कराया गया है वो रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंस से बचने के लिए नहीं कराया गया, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कराया गया. और सबसे बड़ी बात आती है ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी की. यस, ऑडिटर को बैलेंस शीट चेक करनी होगी और ये देखना पड़ेगा कि जो भी कंडीशंस हैं इसके लिए, यानी कि जो है एनबीएफसी पब्लिक फंड एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपका कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, 1000 करोड़ से नीचे आपकी जो एसेट साइज है, अगर कहीं भी वायलेट होता है तो एक्सेप्शन रिपोर्ट एक आरबीआई को ऑडिटर सबमिट करेगा. मैम, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल क्या है इस फ्रेमवर्क में? जो आपकी एनबीएफसी है, टाइप 1 है और अनरजिस्टर्ड है, दे कैन नॉट इन्वेस्ट ओवरसीज डायरेक्टली और दे कैन नॉट ऑल्सो इन्वेस्ट इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर. बट अगर वो इन्वेस्ट करती है तो आरबीआई के पास दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा या आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी. ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैम. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स you can follow my channel.